श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप द्वारा वार्षिक टेक्नोकल्चरल महोत्सव अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 की औपचारिक घोषणा की गई। ये भव्य आयोजन 18 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में संपन्न होगा। माननीय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी, कुलाधिपति व संस्थापक ने बताया कि इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक दर्शन रावल अपनी प्रस्तुति देंगे, जो इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा। That competition remains, however, we are all into the spirit of higher education institute and we all participate, our students participate and compete with each other. जो भी प्रतिभागी हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। एक इवेंट जो उल्लास की मैंने बात करी, जो कि थर्ड इवेंट है, वो भी 3 डे इवेंट है। इसमें 100 यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज रन होते हैं, दोनों ही जगह कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। जो एनुअल फेस्टिवल्स है, ये पूर्व में नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक साथ हो रही है, क्योंकि हम एक समागम के साथ चल रहे हैं और हमारे एंकर ने इसको बहुत ईमानदारी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अनूठे प्रपोजल के रूप में आपके सामने रखा, जो हमारी विशेषता भी रही है कहीं ना कहीं कि ये सारा के सारे प्रोग्राम्स बच्चे ही और हम 9वीं की ओर अग्रसर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट जो DITs होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो अभी ख़त्म हो रहे हैं और बच्चे टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ मिल करके अच्छी तरह अपना सहयोग दें, एक साथ मिल करके खेलें कूदें, क्योंकि ये जो कामरेडरी वाली है बात, ये बहुत ज़रूरी है। आपस में खेलना, प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे से कम्पीट करके उनसे आगे निकलने की जो होड़ है, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सहयोग देती है। जहाँ तक बात थी टेक फेस्ट की, तो हमारे पास जो विवेका टेक फेस्ट है, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम इवन रोबोट्स की प्रतियोगिता लगा रहे हैं, उसके ऊपर ड्रोन्स का कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। हमारा उद्देश्य हमेशा यह रहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसी गेम या किसी सरलता ऐसे माध्यम से बच्चों को बताया जाए जिससे कि वो इंटरेस्टेड हो और इसमें आगे रिगरस मेहनत करने के लिए तैयार है। तो जैसा हमारे पास L&T, IBM के अपने अपने लैब्स हैं जहाँ पर हम बच्चों को AI का हुनर देते हैं, AI की ट्रेनिंग देते हैं, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना रोबोटिक्स के रिलेटेड गेम्स, चाहे वो फुटबॉल हो या रोबोकॉप हो या उसी तरह से हमारे ड्रोन्स की कंपटीशन। तो ये कहीं ना कहीं दोनों एरियाज़ को ले जाकर मर्ज करता है और ये बताता है कि वी आर कमिटेड टू आवर टेक्नोलॉजिकल। प्लीज़ पब्लिश देम, ज़रूर प्रकाशित कीजिए। ये आपका आशीर्वाद होगा उन बच्चों के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, उन इवेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए। और इसके वैलिडेशन की बात करें, आउटकम बेस्ड आजकल है या आपके यहाँ अगर इंटरनली कोई परफॉर्म कर रहा है तो बाहर भी वो जाके परफॉर्म करता है नहीं। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ सभी विधाओं में इनाम लेके आते हैं, पहला पुरस्कार लेके आते हैं। और मैं जब पहला कह रहा हूँ तो मैं पहले से ही सुनिश्चित कर रहा हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आते हैं। मैं इसका आंकड़ा एक दूसरा मैं और देना चाहूँगा कि जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल बॉडी है वो IEEE है। उस IEEE के द्वारा कॉलेज को और इस समय बेस्ट एज ए स्टूडेंट ब्रांच 2 साल सक्सेसफुली क्लियर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रमाण है, जो कि विश्व स्तर पर प्रमाण है कि जहाँ बच्चों ने अच्छा किया है प्रदर्शन और उनकी उपलब्धि को इस तरीके की प्रोफेशनल सोसाइटी ने एक्नॉलेज किया। टेक्नोकल्चर जो प्रोग्राम है, ये जो उपज आपके दिमाग में कब आया और कब से आपका स्टार्ट है? ये शुरू से ही रहा है। अगर हम ये कहें टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल पहली बार ऐसा है कि ग्रुप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों एक साथ कर रहे हैं, नहीं तो अलग अलग सप्ताह में होता था। लेकिन ये सोचा गया कि ये उचित मौसम है और एक साथ ही हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, क्योंकि है तो एक परिवार ही, तो उस वजह से दोनों को साथ किया गया। लेकिन इनकी कल्पना हमारे जो संस्थापक और संस्थापिका महोदया पहले साल से ही ये रहा, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में कहा कि सर्वांगीण शिक्षा
जो और उनका सर्वांगीण विकास को लेकर उनकी परिकल्पना रही, जिसके कारण से इसमें अगर आप हायर एजुकेशन में दें तो उनके एग्जाम अभी खत्म हुए पिछले माह, तो वो दिस इज द राइट टाइम। और अगर हम कहें तो ये फागुन का समय है, बसंत से जुड़ा हुआ है, इससे उचित समय नहीं हो सकता। कॉलेज में ये पूर्व में अक्टूबर माह में, सितंबर में ऐसे होता था और यूनिवर्सिटी में अक्सर इसी समय आसपास होता था, लेकिन इस बार ये महसूस किया गया कि यही मौसम उचित मौसम है। अगर हम इसको देरी करेंगे तो उचित नहीं होगा। आपसे भी एक साथ मिलकर हम अपना पूरा एक बुफे या पैकेज या आपके सामने ऑफर कर पाएंगे अपने बच्चों के टैलेंट के रूप में, तो वो हमने यहाँ पे किया। इवन आपने जैसा पूछा कि खेल के लिए, तो बसंत से अच्छा उपयुक्त